तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज का ये पूरा रिव्यू है हमारे 3 दिन के एक्सपीरियंस पे। ठीक है, एक हम हैं, एक ये मेरा भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। जोर से बोलो। ठीक है, तो ये माइक है नहीं मेरे पास, तो आवाज़ कैप्चर करेगा नहीं, और बैकग्राउंड साउंड भी यहाँ पे बहुत आ रहा होगा। तो आज हम लोग थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि किस मोटो पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक पे अगर आप जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, एज ए क्लाइंट, एज ए एम्प्लॉय, तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का रिव्यू हम कर चुके हैं तो हमको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम बताएंगे। अगर मेरे मतलब जैसे कि अगर ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मेरिट है, डिमेरिट है, सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको इमीडिएट करेंटली अगर मनी की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई इसमें फोर्स नहीं है कि करना ही है, क्या है ना, क्या नहीं है, तो जरूरी नहीं कि जॉब करना है। हाँ करना ही अगर है। आपको बहुत ज़रूरी है तो आप जॉब कर सकते हैं, नहीं तो आप जॉब को स्किप भी कर सकते स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 3 दिन का ट्रेनिंग किए, तो उसमें हम लोग को पता चला कि देखिए, ये जनरल बैंक तो है नहीं, ये है माइक्रो फाइनेंस बैंक। अब माइक्रो बैंक है तो इसमें देखिए, पहला बात कि टाइम मैनेजमेंट हैं। टाइम बहुत ज़्यादा है ना, दूसरा सैलरी। सैलरी भी एवरेज ठीक है, पर आप अगर आपको होम टाउन नहीं मिलेगा, आप दूसरी जगह पर रहेंगे तो आपके कुछ पैसे खाने में चल जाएंगे, कुछ ट्रैवल में खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आपको सैलरी सही निकालना पड़ेगा। जो सैलरी से ही निकालना होगा। ठीक है, और बात रह गया इंसेंटिव का, तो इंसेंटिव देखिए, लोन जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर आपका इंसेंटिव बनता है ना। तो अब मानिए कि अगर लोन किसी ये यहाँ हम लोग रेलवे स्टेशन पे बैठ करके ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ट्रेन जो जा रही थी फिर स्टार्ट हो गई, अभी चल रही तो साउंड इसका ज़्यादा आ रहा था। खैर छोड़िए, उसको बाद में रखते हैं। क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बताइए। जैसे कि मेरा कहना है कि अगर आप इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लमसम सैलरी, अगर आप 12th पास आउट है तो 16,000 के अप्रोक्स मिल सकता है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 18,000 के अप्रोक्स मिल सकता है। इसमें आपका 3500 रुपीज़ पेट्रोल का ऐड किया हुआ है। मतलब टोटल बताया वो, टोटल हम लोग को पता, हम लोग इन हैंड बोला गया था कि 17,000 रुपया इन हैंड मिलेगा, बिना और कोई अदर अलाउंस के ऐड किया और 10,000 रुपया ये क्या बोलते हैं उसको, इंसेंटिव। इंसेंटिव। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो ऐसा हुआ नहीं, तो और इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतना घंटा काम करना ही है, समझे, इतना घंटा काम करना। ऐसा कोई आपको जब तक बैंक का शटर गिर नहीं जाता है तब तक आपको वहाँ पे वर्क करना ही है। और उसका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि एक माइक्रो बैंक है, तो इसमें आपको बैंक सुबह ओपनिंग होने का टाइम आपको बता देते हैं, सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन क्लोज कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं। वो गारंटी नहीं। जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था उसके बगल ही ब्रांच था, हम लोगों का ट्रेनिंग 6:30 बजे खत्म हुआ, हम लोग 10-15 मिनट वहाँ इंतजार किए, 6:40 हो गया, और बगल में एक गर्ल थी जो कि वहाँ कैशियर की पोस्ट पर थी, वो 2-3 सर जो थे BM थे, जो पैसा गिनने वाले। CEO थे, वो सब 7 बजे तक के अप्रोक्स वहाँ पे रुके थे, तब तक भी बैंक बंद नहीं हुआ था। तो आप सोच लीजिए, जो ट्रेनिंग हो रहा है उसके बगल में जो ब्रांच है वो 7 बजे तक बंद नहीं हुआ, तो अदर ब्रांच का क्या हाल है? अदर ब्रांच का क्या होगा। और सैलरी इसको आप सही है, हम लोग उसका डिमेरिट नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग को जैसा लगा वैसा हम आप लोगों को बात को साझा कर रहे हैं, है ना, हर एक एम्प्लॉय। और ऐसा नहीं है कि पर्सनली हम बैंक को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई मोटो है ना। अगर बैंक में हम लोग को अगर ज़रूरी है तो वहाँ वर्क मिल रहा था तो हम लोग कर सकते थे आसानी से। ठीक है, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग का जो क्लियर बात है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्वाइन करने से पहले एक बार ये वीडियो देखें, हाँ, और पूरी बात को समझें। पूरी बात को समझे, वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपको पता चले ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले आते हैं मनी पे, ठीक है, सैलरी पे। अगर आपको ढेर ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मनी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपका मोटो है कि अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना होगा। टारगेट आपको 30 लोन मिलेगा, है ना, 30 ही बोला ना। हाँ, 30 लोन पर मंथ, 30 लोन पर मंथ आपको विस्तृत करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और एक लोन करने पे आपको 250 रुपीज़ मिलेगा इंसेंटिव के रूप में। 250 रुपये इंसेंटिव के रूप में मिलता है। तो हम लोग 3 दिन किए, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगा, और कारण है बस यही कि लो, थोड़ा सा सैलरी हमको थोड़ा सा लो लगा,
और टाइम बहुत ज़्यादा और टाइम का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, टाइम का कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बैड रिकमेंड कर रहे हैं कि उस बैंक को नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैड रिकमेंड हम नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी का और ना ही हम कोई इन्फ्लुएंसर है कि बैंक का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं। एक सोशल मीडिया के ज़रिए, है ना, हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोगों के समक्ष हम साझा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अगर ज्वाइन करने जाते हो तो वहाँ पे जा कर के फंस ना जाइए, क्योंकि बैंक भी आपके पीछे खर्चा करती है ना। रूम रेंट देगा, एक टाइम का खाना देगा, प्लस में बिजली बिल, पानी बिल, है ना, बेड का सुविधा, पंखा, अच्छा रूम हम लोग को बहुत अच्छा मिला था, प्रॉपर रूम मिला था। क्या कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। रूम हम लोग तो बैंक अगर आपके पीछे खर्चा कर रही है तो आप लोग को थोड़ा सोच समझ के वहाँ जाना चाहिए। बाकी बात रह गई कि हम लोग सोचे थे कि नहीं सोचे थे, तो हम लोग कोई ऐसा वीडियो पहले देखे नहीं तो हम लोग सोच नहीं पाए, लेकिन अगर देख लेते तो जरूर सोच लेते, उसके बाद जाते, क्योंकि हम लोग को भी कोई मोटो नहीं है कि बैंक का खर्चा करवा ले, लॉस करवा ले, उसको हम लोगों से घसक जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस कहने का मतलब ये है कि बस इंसान अगर कहीं कोई वर्क करता है तो बस इसके लिए, क्या, मनी के लिए। और अगर ये अच्छे से ना उसको समझ में आए तो क्यों करेगा बेला, नहीं किया, है ना, नहीं करता। और वैसा ही हम कि हमको नहीं अच्छा लगा तो हम नहीं किए। और वहाँ के मैनेजर भी इतने अच्छे थे ना, मैनेजर भी इतने बढ़िया थे कि आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको काम करना है। हाँ, फोर्स नहीं करेंगे, बहुत अच्छे थे, है तो आप जा भी सकते हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। हम तो जितना तारीफ़ करें उतना कम है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई कोई बैंक ऐसा होता है उधर हो या तो बाद में आना से ज्वाइन क्यों किया, अगर ऐसा ही था नहीं करना चाहिए था, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मैनेजर जो सर है बहुत बढ़िया थे, उनका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर सब कुछ हमको बहुत अच्छा लगा। हम एकदम झूठ हमको नहीं बोले सर को कि सर हल्के से हम लोग नहीं निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सर के समक्ष अपने बात को रख दिए कि सर हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट ज्वाइनिंग था, 4 तारीख को ज्वाइनिंग मिल जाता। अगर हम ज्वाइनिंग लेटर ले करके ज्वाइन नहीं करते तब कहीं ना कहीं हमारा सिविल ख़राब हो जाता। और इन केस कभी इन फ्यूचर में हम जाते हैं अगर बैंक में एथी करने के लिए, ये दोबारा ज्वाइन करने के लिए हमको मिलता नहीं मिलता, क्योंकि सिविल ख़राब हो चुका होता है, ठीक है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लास्ट में जाते जाते क्या बोलना चाहिए? जैसे कि मेरा कोई मतलब पर्सनल नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद हमको छोड़ा जाए। हमको जहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे हमको कैशियर का पोस्ट मिला, लेकिन वहाँ पे टाइम और सैलरी, टाइम बोला गया कि एक प्रॉपर टाइम रहेगा 9 से 6 बजे तक, और सैलरी बोला गया कि 18,000 ज़्यादा अप्रॉक्स रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम उल्टा हुआ, टाइम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, और सैलरी हमको यहाँ पे बोला गया इन हैंड सैलरी 18,000, जिसमें हमको 3600 रुपये फ्यूल का नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरा 1100 रुपये PF का कटेगा। उसके बाद हमको 3,000 रुपया जो खाना है वो मेस नहीं बनेगा, 3,000 रुपये हमको खाने का मतलब रूम आपको बैंक सुविधा अलाउ करती है कि रूम मिल जाएगा आपको, ठीक है, रेंट आपको रूम रेंट आपको नहीं देना है, बेड का भी चार्ज नहीं देना, पानी बिल, बिजली बिल, ये सब कुछ नहीं देना, वो सारी सुविधा आपको बैंक देती है। लेकिन बस बात ये रह गया कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए था कि थोड़ा पढ़ाई के लिए वक्त निकलना चाहिए, जो कि इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप कमाने निकले हैं इस फील्ड में तो बस कमा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। जो ट्रेनिंग देने आए थे मैम, उनसे हम लोगों ने पर्सनल बात किया, तो मैम ने भी बोला कि अगर आप उत्कर्ष बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई मतलब एक जरा भी नहीं हो पाएगा, जहाँ तक उनका मतलब मानना था, जहाँ तक वो बैंक को समझ रहे थे। तो मैम का भी यही पर्सनल रिव्यू था कि अगर आपको पढ़ाई करना है कंटिन्यू तो आप इस बैंक को ज्वाइन नहीं करें। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लगभग 9-10 मिनट का वीडियो ये बन जाएगा और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, पब्लिक बोर हो जाता है देखते देखते। आखिर में जाते जाते हम यही कहेंगे, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। किसी अदर प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ के टिप्स आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।